मुरादाबाद जिला पंचायत की बैठक के दौरान बीजेपी के दो बड़े नेता जिला पंचायत अध्यक्ष शेफाली सिंह और कुंदर की विधायक रामवीर सिंह के बीच तीखी नोकझोंक। विधायक के बोलने पर भड़की जिला पंचायत अध्यक्ष। विधायक रामवीर सिंह से कहा, ये कोई विधानसभा नहीं, वहां जाकर शोर मचाओ, यहाँ नहीं। विधायक रामवीर द्वारा कुछ मुद्दे उठाने पर भड़की अध्यक्ष। विधायक और अध्यक्ष दोनों एक दूसरे को मर्यादा में रहने को बोलते हैं। बीजेपी के बाकी नेताओं ने कराया दोनों को शांत। सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है वीडियो। जिला पंचायत की बोर्ड बैठक के दौरान जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर शेफाली सिंह और कुंदर की विधायक रामवीर सिंह के बीच तीखी नोकझोंक का वीडियो वायरल। ये विवाद अधिकारियों की अनुपस्थिति और विकास कार्यों की धीमी प्रगति को लेकर हुआ। बैठक के दौरान विधायक रामवीर सिंह ने विकास कार्यों में हो रही देरी और अधिकारियों की बैठक में अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई। ना करें, आप 2 मिनट शांत बैठिए। जब अध्यक्ष बोल रहा होता है, अध्यक्ष के बोलते समय किसी और को बोलने को नहीं है। अड़ंगेबाजी करेगा, अध्यक्ष अड़ंगा क्वेश्चन आंसर नहीं करने देगा तो ये अध्यक्ष की मर्यादा का उल्लंघन कर रहा है। आप अपनी मर्यादा का उल्लंघन कर रहे हैं। एक सदस्य होते हुए भी आपकी मैं ये पारित करा रहा हूँ, वो पारित करा रहा हूँ, आपका स्थान नहीं है। आपका कोई स्थान कुछ भी प्रदेश सदस्य के नाते नहीं है। जिला पंचायत की बैठक में कोई भी विषय अध्यक्ष की अनुमति के बिना नहीं उठाया जाता है। ये जिला पंचायत की बैठक है, ऑटोनॉमस बॉडी है, विधानसभा नहीं है। आप विधानसभा में शोर मचाइए, विधानसभा के शोर शराबे के तरीके यहाँ न मचाएं। जिला जन निगम खड़े, आप खड़े हो, बैठ जाइए। और ये क्वेश्चन बिना कि आप नहीं खड़े हो सकते, बैठ जाइए। शिवपुरी में बैठ जाइए आप, बैठ जाइए। 6 साल से उसका धूरा नहीं बना, खड़े हो गए, बैठिए आप। 6 साल से धूरा नहीं मिला, अध्यक्ष की अनुमति के उसका बिना नहीं उठेगा। बैठ शिवपुरी जाइए, में 6 साल से धूरा नहीं मिला है। बैठ जाइए आप। विधायक जी सिर्फ यहाँ पे अड़ंगा मचाने आए हैं। आपके व्यवहार से आप शुरू से पहले मिनट से इस तरीके से कर रहे हैं। 9 पॉइंट का बिंदु जो आपने मांगा है, आप जिस तिथि से विधायक है, आप उस तिथि से कार्यकाल के बारे में जानकारी प्राप्त करने के अधिकारी हैं। अदरवाइज आप आरटीआई करिए, तो आप जिला पंचायत के लेटर हेड में भेजिए। आप जिला पंचायत के लेटर हेड में भेजिए, अपने उसमें मत करिए। आप डबल हो, ट्रिपल हो, तो हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं जल निगम से शिवपुरी में 6 साल हो गए, 6 साल हो गए, वहाँ झूला नहीं खुला आज तक। मैंने 2 बार कंप्लेंट भी की है। गुरुजी कुछ हम कह सकते हैं? अरे गुरुजी हम कुछ कह सकते हैं, अब आगे को भैया आइए। मैं ये पूछ रहा हूँ भैया, 6 साल से उसका मैं चीफ पे भी लिखता, इसीलिए मैंने परिचय लिया अधिकारियों का। तो जैसे लिख के दिया, फोन किया, उस टंकी का झोला आज तक नहीं खुला है। अभी तक 6 साल में टंकी बन गई, चालू के लगे मुझे झोला खुलेगा और पाइप भी नहीं पड़े, गाज बना हुआ पड़ा है। 6 साल में झूला है, 2 साल में हुए। चलो तुम्हारी बात ही मानी, तो 2 साल में झूला नहीं खुल गया और कोई नाली जमीनी ना कोई पाइप पर। और बताओ भैया, जिनके पास मोटा पानी ब्लॉक है वो बताओ। मेरे पास नहीं सर, मैं बता सकता हूँ, बता सकता हूँ। हाँ बताइए, बताइए। सर पाइपलाइन के और हाउस कनेक्शन के सारे काम कंप्लीट हो गए, सिर्फ ओएसडी का काम बचा हुआ है सर। और झूला? सर हाँ बचा हुआ, बता रहे हैं। 2 साल में झूला खुला नहीं, बाकी काम पूरे हो गए। नहीं सर, 2 साल से काम चालू हुआ है वहाँ पे सर, नहीं, गाँव में सर। मैं उन गाँव का रहने वाला सर वो मंत्री थे ना, तब काम शुरू हो गया था उसका। सर अभी ये जेजेएम के अंदर हुआ है सर, ये गाँव में काम चालू। चलिए आप दीजिए सर, और वहाँ जाके कराइए, आप मुझे सूचना देना स्पॉट पे समाजवादी के लोगों की बात सुनी जा रही है और भाजपा के विधायक होने के नाते उनकी कोई बात नहीं। देखिए, आरोपों का क्या है, कोई भी कुछ भी लगा सकता है। मैं पिछले 3.5 साल से जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का हमेशा से ये रहा है
दो हमारे कार्य रहे हैं कि हमारी अंत्योदय की योजना रहे कि अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति के पास भी सारी योजनाएं पहुंचनी चाहिए, अंतिम गांव पे भी, जिले के अंतिम गांव में भी योजना पहुंचनी चाहिए और सबका साथ सबका विकास लेके चलना चाहिए। हम इन्हीं दो नीतियों को, अपनी सरकार की इन्हीं दो नीतियों को फॉलो करते हैं। इसमें कि इसके लिए ज्यादा उसके लिए कम, ये तो आरोप हैं, इन आरोपों के, कोई मिथ्या आरोपों के लिए हम जवाबदेही नहीं देंगे। मैम, जिस तरीके से आर्ग्यूमेंट चल रहा है वीडियो वायरल, आपको नहीं लगता है कि थोड़ा इमेज इससे थोड़ा गड़बड़ हो रही है? डेवलपमेंट की बात है बीजेपी की, और इस तरीके की कन्वर्सेशन यदि आता है मीटिंग में, तो उससे मैसेज थोड़ा रॉन्ग जाता है, क्योंकि आप सेम पार्टी के लोग हैं और ओब्वियसली आपकी स्ट्रेटेजी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के जो रास्ते बताए गए हैं उसी रास्ते के लोग हैं। देखिए, मैं एक महिला हूँ, शिक्षित महिला हूँ, पेशे से डॉक्टर हूँ। मैं हमेशा ये मान के चलती हूँ कि चीज़ों को मैं बहुत, जितनी सभ्यता से, जितने आराम से बैठक हो जाए, सारी बातें हो जाए। मेरी बैठक में जिस दिन से मैं जिला पंचायत अध्यक्ष बनी हूँ, हमेशा चाहे अधिकारी हों, चाहे सदस्य हों, सभी का पूर्ण सम्मान रखा गया है। लेकिन अगर कोई अध्यक्ष के अधिकारों का हनन करके और उसके बाद बैठक को बार बार व्यवधान करने की मंशा से बैठक में आएगा, तो थोड़ा तो फिर डॉक्टर हैं, कड़वी दवाई थोड़ी देनी पड़ जाती है। पूरी बात ये है कि जिला पंचायत की या कोई भी जब बैठक होती है, जैसे बजट सत्र की बैठक थी, तो सिले सिलवार बिंदु वाइज प्रोग्राम रिलीज होता है, एजेंडा रिलीज होता है। वो एजेंडा जब हम बैठक की सूचना देते हैं तब भेजा जाता है, और जब सदस्य आके, पदेन सदस्य भी और जिला पंचायत के सदस्य भी सब आके बैठते हैं, तो उन्हें भी एक कॉपी एजेंडे की दोबारा से उपलब्ध कराई जाती है। तो ये नियम है कि जब एजेंडा में 1 से लेके 9 तक एजेंडा में बिंदु लिखे हुए थे जिन्हें डिस्कस करना था। ये कोई आम बैठक नहीं थी, ये बजट की बैठक थी। बजट की बैठक अति महत्वपूर्ण बैठक होती है, क्योंकि यही बैठक डिसाइड करती है कि जिला पंचायत को आगामी वित्त वर्ष में कितना अनुमोदन मिलेगा और क्या हम कार्य योजनाएं करेंगे। ये बैठक सबसे इंपॉर्टेंट बैठक होती है जिला पंचायत की। बिंदु नंबर 9 पे हमने लिखा हुआ था कि अन्य कोई भी विषय अध्यक्ष की अनुमति से, जो हर बैठक का नियम होता है। माननीय विधायक जी बार बार बैठक को भटका रहे थे, कभी बिजली विभाग, कभी पीडब्ल्यूडी, कभी जल शक्ति। तो उन्हें बार बार ये कहा जा रहा था कि पहले बिंदु, सारे जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें डिस्कस होने दीजिए, उसके बाद में आपको कोई भी विषय करना है तो उसे आप अध्यक्ष की अनुमति से उठा लीजिए बिंदु पे। इस बात पे उन्होंने कि नहीं, मैं तो बात करूंगा, आप मेरी बात मत काटिए, वो नहीं करिए। तो उसमें थोड़ा सा उन्हें फिर हमें कहना पड़ा कि विधायक जी, ये जो नियम है कार्यवाही का, ये तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, महत्वपूर्ण बैठक है। इसे अभी हम यहाँ 85 करोड़ के बजट की बात कर रहे हैं, आप की टंकी का डूला नहीं खुला और ये नहीं हुआ, इन बातों में ध्यान ना भटकाएं सदस्यों का। सदस्यों को अभी 85 करोड़ की, देखिए ग्रामीण क्षेत्र के सदस्य होते हैं, 85 करोड़ का बजट उन्हें समझाना भी एक वो होता है। बजट से लेके सदस्यों को 85 करोड़ शब्द तो समझ में आता है, लेकिन कहाँ से आय आ रही है, कहाँ कहाँ व्यय होगा, उन्हें जरा हमें विस्तृत तरीके से उनकी भाषा में, सरल भाषा में समझाना होता है। अब उसे बार बार कभी एएमए को डिस्टर्ब कर रहे हैं, कभी कि पीडब्ल्यूडी खड़ा हो, कभी वो, तो इस पे उन्हें मना किया गया, जिस पे उन्हें आपत्ति हो गई। तो उन्हें यही बात समझाएगी कि नहीं, ऐसे नहीं होता है, बैठक का एक नियम होता है, उस नियम को फॉलो करना होता है। माहौल एक वहां पर गरमाया, उसके बाद में क्योंकि पार्टी से जुड़े हुए आप भी हैं, पार्टी से जुड़े हुए जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं, उसके बावजूद भी दोनों के बीच में एक तरीके की, क्या लगता है कि तल्खी अभी भी बरकरार है, या फिर उसे बताने की कोशिश की जा रही है जिस तरीके की भरी बैठक में सार्वजनिक तौर पर इस तरीके का मामला था? देखिए, कि आप जवाब, हमारी तरफ से कोई तल्खी नहीं है, वो कुछ लोगों का फीडबैक के द्वारा सदन चलता है, और लोगों के दिमाग में यह है कि भाई कुछ लोग हैं ये चाहते हैं कि किसी तरीके से रामवीर जी को विवादों में फंसो, तो वो सूत्रधार वो बनाना चाहते थे उन्हें। तो उन्होंने जो भी कहा, वो आपकी वीडियो वायरल हो रही है, उसमें मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है।
तो आप ही देख लो कि वो वीडियो वायरल हुई है, उसमें हाथ किसकी तरफ चल रहा है, उंगली किसकी तरफ चल रही है, अधिकारियों को कौन बिठा रहा है। जनप्रतिनिधि की बात का, जनहित की बात का भी जवाब अधिकारियों को नहीं देने दिया जा रहा। ये तो आप देख लो ना। अब तलखी मेरी तरफ से तो ना कल अध्यक्ष जी, थी क्योंकि मामला ना बैठक में थी ना आज। क्योंकि जनता के बीच में जब ये सोशल मीडिया पर वीडियो जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये भी लोगों को लग रहा है कि एक अपनी अंतर्कलह चल रही अंतर्कलह है और जनप्रतिनिधि का कहीं ना कहीं अपमान अपने ही क्या लगता है? बीजेपी का अपनी जनप्रतिनिधि मानते हैं कि देखिए, वहाँ बैठक में अब अपमान ये हुआ? किसका अपमान है और किसने अपमान किया है, ये सब लोग देख लेंगे। उस और किसने वो वायरल की, लेकिन इस मामले को वो वायरल भी किसने की वीडियो, वो तो अंदर बैठक हो रही है। उस वीडियो को कौन बनवाने वाले हैं, कौन वायरल करने वाले हैं, ये हमारी संगठन के उच्च अधिकारी उसे देख के स्वयं ही निर्णय ले। क्या इसका जो आपकी ये जो अंतर्कलह दिखाई दे रहा है, इसका आने वाले चुनाव पे भी एक असर दिखाई देने को पड़ेगा? तो कोई अंतर्कलह नहीं है। देखो, ये तो 4 बर्तन होते हैं, उन्हें रखा जाता है, उठाया जाता है और उनमें भी आवाज़ हो जाती है। तो ये है कि वो अधिकारी वर्ग को कोई भी पब्लिक हित में जवाब नहीं देना, उनका मन था कि कोई भी जवाब नहीं देगा। आप इस बात को लेकर इसे सदस्यों ने भी मुद्दा उठाया कि भाई अधिकारी जब आज आए नहीं या हमें उनसे वार्तालाप नहीं करने दिया जा रहा, तो फिर आगे काम कैसे होंगे, हमारी पहचान कैसे होगी। हम जनहित के मुद्दे जो सरकार की जो मंशा है भारतीय जनता पार्टी की, आदरणीय योगी जी की, मोदी जी की, उसे कैसे पूरा करेंगे हम। भाई वो पॉलिसी बना रहे हैं और नीचे भेज रहे हैं और जिलाधिकारी के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से वो योजना नीचे जा रही है, लेकिन उनका किस तरीके से कार्रवाइयाँ होनी है और अधिकारियों को कहाँ लापरवाही हो रही है, इस बात को कौन देखेगा अगर जनप्रतिनिधि नहीं देखेगा। तो आप विषय को संगठन के लोगों तक पहुंचाएंगे? संगठन के लोगों तक तो खुद ही पहुंच गया वो विषय। उम्मीद है कि इसमें कोई ना कोई निर्णय लेगा। अब कोई लेगा तो ठीक है, नहीं लेगा तब भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई है कि साहब उसमें कोई बहुत ज़्यादा कहने सुनने का कोई विषय। जिला पंचायत अध्यक्ष लगातार कह रही हैं कि शोर मचाने का काम विधायक का है और सदन में जाकर शोर मचाए। क्या था वो मामला आखिरकार, क्यों आखिर इतनी गहमा गहमी? कोई गहमा गहमी नहीं हुई। बैठक चल रही थी, 40-45 मिनट बैठक चली। उसके बाद उन्होंने मेरा परिचय कराया कि ये पहली बार बैठक में आए हैं और विधायक हैं और पदेन सदस्य हैं। तो कोई बात नहीं, उन्होंने परिचय कराया, बहुत अच्छी बात है। वहाँ जनता की बहुत समस्याएं थी, बिजली विभाग की थी। मेरी पत्नी जिला पंचायत की सदस्य भी है वार्ड 31 से, और मैं भी जिला पंचायत का सदस्य 25 साल पहले रहा हूँ, जब बहुत सारे लोगों को जिला पंचायत की ABCD भी नहीं आती थी, जो आज वर्तमान में किसी स्थान पर है। और मैंने ये कहा कि मैं पहली बार आया हूँ तो मेरा परिचय तो हो गया, लेकिन जो अपेक्षित अधिकारी हैं उनका भी सदन के सामने परिचय हो जाए और हम भी पहचान लें उन्हें, और ये जिला पंचायत के जो सदस्यगण हैं ये भी उन्हें पहचान लें, और जब जाएं तो इन लोगों को पहचान के उनके काम शुरू करें, जनहित के काम। तो परिचय हुआ, 1-2 लोगों ने परिचय किया, बाकी विभागों के सभी अधिकारी नदारद थे। बिजली विभाग का एक भी अधिकारी कर्मचारी जिसकी सबसे ज़्यादा शिकायतें हैं और जिसका हर व्यक्ति का कनेक्शन है, हर घर का, हर व्यक्ति का, जो प्रभावित और लाभान्वित दोनों ही होता है, एक भी व्यक्ति वहाँ नहीं था। PWD विभाग का भी एक भी कर्मचारी अधिकारी, तमाम सड़कें हैं
जिन्हें विशेष मरम्मत में भी फरवरी मार्च में दिया जाता है शासन स्तर पर, और शासन स्तर के लोग उसे विशेष मरम्मत में करके उसका बजट भी जारी कर देते हैं। उस डिपार्टमेंट का भी, जिसका पीडब्ल्यूडी की सड़क पे हर गांव के लिंक मार्ग पीडब्ल्यूडी के अधिकांशतः होते हैं और उन पर भी सभी लोग चलते हैं। ये हमारे आदरणीय हमारी सरकार के मुखिया योगी जी का भी है कि हर सड़क गड्ढा मुक्त होगी, ये उनका संकल्पबद्ध है वो इस बात के लिए। तो एक भी अधिकारी वो नहीं था। ऐसे ही अनेक विभागों के अधिकारी वहां एब्सेंट थे। तो उन्होंने हस्तक्षेप कर दिया, अधिकारियों से कहा कि कोई परिचय नहीं देगा और उन्हें बिठाल दिया और उन्होंने कहा कि आप पदेन सदस्य हैं, आपको बोलने का कोई राइट नहीं है और आप जो भी कहना है विधानसभा में कहें, कोई अड़ंगा डालना है तो विधानसभा में डालें, शोर मचाना है तो विधानसभा में मचाएं। ये जिला पंचायत की बैठक है। फिर बहुत सारी टंकियां यहाँ सपा सरकार में बनी जिनके आज तक पाइपलाइन नहीं पड़ी और कई ऐसी टंकियां हैं जिनका 3-3, 4-4 साल बने हुए हो गए कंप्लीट और आज तक वो चालू नहीं हुई। और चालू तो जब होंगी जो ढूला बना, कंस्ट्रक्शन होता है ढूला बनने के बाद, वो ढूला भी नहीं खुला। तो मैंने एक विषय जल विभाग का था और इस पे हमारे सम्मानित मंत्री सत्येंद्र देव जी पूरा ध्यान रखे हुए हैं और प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सर्वोच्च प्राथमिकता में ये स्कीम चल रही है। तो मैंने कि भैया वहाँ पे शिवपुरी गांव में ऐसे ऐसे हो रहा है, क्या कारण है? दूसरा प्रश्न मेरा ये था। तो उन्होंने उस अधिकारी को डांट कर बिठा दिया जो जवाब उत्तर देता। बहरहाल बिठा दिया। तो इसके अलावा कोई भी किसी भी तरह की और कोई बातचीत नहीं हुई है। हाँ, ये है कि सपा के विधायक थे कमाल अख्तर साहब, उन्होंने एक मुद्दा उठाया 15 मिनट, तो उनके मुद्दे को सबको सुना भी गया और स्वीकार भी किया गया और जो है उन्हें आश्वासन भी दिया गया कि आपके जितने भी काम होंगे, प्रस्ताव होंगे, हम करेंगे। तो सपा के जितने भी विधायक बैठे थे उन सबको ये आश्वस्त किया गया। तो अब ये समीक्षा हमारी पार्टी के लोग करेंगे। सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अपने अपने तरीके से समीक्षा करती है। तो ये बात थी, कोई घटना या और कोई नाराजगी नहीं थी। लेकिन